ओके सो वेलकम बैक एंड आज हो रहा है 31 मार्च। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले हैं कि मंथ में हमने किस तरीके से परफॉर्म किया है। आफ्टर आफ्टर दैट हम लोग ये भी देखेंगे कि 19 के बाद से हमने कैसे परफॉर्म किया है, क्या क्या ट्रेड वगैरह बनाए हमने, क्योंकि लास्ट वीडियो आई गेस 19 के आसपास आई थी। तो हम लोग उसके आगे का ही देखने वाले हैं कि क्या हम लोगों ने ट्रेड्स वगैरह बनाए, क्या लॉजिक वगैरह था और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज थी बिटकॉइन में। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक सो मैंने क्लिप एक रिकॉर्ड वगैरह करी हुई है पहले, यहाँ पे जो मैंने ट्रेड वगैरह बनाई हुई शायद। और एक बारी आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली बट शायद अराउंड इस वीकेंड के आसपास शायद मैंने वो बनाया था, स्ट्रैडल वगैरह बनाया था, है ना। तो स्ट्रैडल ज़्यादा दिन का नहीं था, 2 दिन का ही स्ट्रैडल था, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था कि 2 मिनट बोल रहा हूँ, सॉरी 2 डेज का था। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था कि क्यों मैं सोच रहा था स्ट्रैडल वगैरह बनाने का, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी वगैरह क्यों मिल जाती है। अभी क्या है कि यहाँ पर बिटकॉइन का एक बारी रिसेंट का थोड़ा सा चार्ट एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा ट्रेंड वगैरह चेंज किया हुआ है ना। तो यहाँ पर रिसेंटली इस जगह पर यहाँ पर ट्रेड करने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई थी। 19 के आसपास यहाँ पर ट्रेड बनाई थी, फिर यहाँ कहीं पर ट्रेड बनाई थी, है ना। यहाँ कहीं पर मैंने ट्रेड बनाई थी पुट उट की, है ना, पुट बोल रहा हूँ सॉरी, सेल की बनाई थी, है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑप्शन बाइंग वगैरह नहीं करता हूँ, है ना। और ना ही डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ करीबन मैंने एसएल वगैरह दिया था, एसएल वगैरह दिया है काफ़ी। तो 2-3 एसएल हिट हुए शायद मेरे, इफ आई नॉट रॉन्ग, है ना। यहाँ पे तो मैंने कॉल बोल रहा हूँ अगेन, आदत पड़ गई है बाय को कॉल बोलने की, सेल को पुट बोलने की। यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड बनाया था, उसमें कुछ लॉसेस वगैरह हो गए थे। फिर मैंने एक बार ट्राई और किया था यहाँ पे बाई साइड का ट्रेड बनाने के लिए, उसमें भी एसएल वगैरह हिट हो गया था। फिर फाइनली जाके मैंने यहाँ पे एक सेल साइड की ट्रेड बनाई है, वो जो कि अभी रिसेंटली चल रही है। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेड्स नहीं बनाए हैं, पर हम लोग अभी पीएनएल वगैरह भी देख लेंगे। इफ आई रिमेम्बर एग्जैक्टली, मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया था एक, यहाँ पर बनाया था, यहाँ पर बनाया था, यहाँ पर बनाया था। हो सकता है यहाँ पे एक दो बनाए हो मैंने, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था मेरे को, तो मैंने एक दो ट्रेड में ही बनाए होंगे। बट ओवरऑल 11-12 ही ट्रेड्स मेरे बने हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं हुए। उनमें से जो दो ट्रेड्स हैं वो कॉल पुट वाले थे और स्ट्रैडल वाले थे। ठीक है, तो एक बार ही चलिए हम लोग अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। चार्ट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मैंने ट्रेड नहीं बनाया है ना। हाँ, एक छोटी छोटी जो मेरे को मिस्टेक्स हुई हैं डाटा कि, हाँ मैंने यहाँ पे अगर ट्रेड बना लिया है, ऑलमोस्ट बॉटम पकड़ लिया है, तो यहाँ से मैंने पूरा हाई तक नहीं पकड़ पाया हूँ, है ना। सेम चीज़ यहाँ पे भी मैंने ट्रेड बनाया, पूरा हाई पकड़ नहीं पाया। अगर ये इतने बड़े बड़े ट्रेड में पकड़ लेता तो बहुत ही बढ़िया बात होती। और यहाँ पर अगर मैं थोड़ा बहुत समझ जाता कि मार्केट थोड़ा अर्ली समझ जाता, बहुत ऐसे लेट तो नहीं समझा था, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है मैंने एक एसएल एडिशनल दिया है। मतलब यहाँ पे अगर मेरा एक बार बाय साइड का एसएल हिट हो गया था तो मुझे यहाँ पे ट्राई करने की ज़रूरत नहीं थी, बट स्टिल मैंने यहाँ पे एडिशनल एसएल दे दिया। तो एक ये थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक वगैरह हुई थी, और तो कोई नहीं। मिस्टेक मेजरली जो मेजर इस महीने में मिस्टेक रही है वो यही रही है कि बड़े ट्रेड्स कैप्चर करने के लिए होल्ड नहीं किया मैंने। ठीक है, तो चलिए एक बार चल लेते हैं डेल्टा एक्सचेंज पे। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने जो पुट साइड का ट्रेड बनाया था, जैसे कि जस्ट अभी चार्ट पे एक्सप्लेन किया मैंने, वो अभी चल ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल साइड की जो ट्रेड है अभी चल रही है, उस पर टारगेट वगैरह मैंने लगा रखे हैं। और ठीक है, अभी मतलब मार्केट में इसको चलते हुए 2 दिन हो गए हैं ऑलमोस्ट इस ट्रेड को। ठीक है, तो देखते हैं जब भी ये डन होती है ट्रेड, उसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर पीएनआई एनालिटिक्स की एक बारी बात कर लें तो लास्ट वीडियो आई गेस बनाई थी जब हमने, तब था 19 मार्च, तो 18 से लेके यहाँ तक का देख लेते हैं। ठीक है, अप्लाई। तो यहाँ पे इफ आई रिमेम्बर करेक्टली मेरा 76,000 77,000 के आसपास अकाउंट था, एक बढ़िया ट्रेड मिली। ये ट्रेड में और अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, जो कि मैं बताया था आप लोगों को। वहाँ पे अगर मैं थोड़ा होल्ड करता अपनी ट्रेड को और तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। फिर यहाँ पे कंफ्यूजन वगैरह हुए, छोटे छोटे प्रॉफिट वगैरह बुक वगैरह किए, कुछ ज़्यादा मैंने ट्रेड क्या बोलते हैं बड़े ट्रेड्स में बना नहीं पाया, है ना। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो विन रेट ही ठीक ठाक है। और थोड़ा सा मेरे को रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड, ज़्यादा हाई रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड्स मिली नहीं। मिल जाती तो अच्छा रहता, लेकिन नहीं मिली, और जो मिली भी उसमें मैं ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाया। तो यही इशू था इस पूरे 2 वीक का।
फ्यूचर्स में अगर देखा जाए तो वही 1:2 के आसपास के ट्रेड्स रही हैं, 55% का विन रेट रहा है, विच इज़ नॉट एक्सेप्शनल, बट हाँ मुझे लगता है एवरेज विन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, और विन रेट ये इतना रहे तो भी ठीक है ना। और ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सब एक स्ट्रगल बनाया था उसमें, मतलब क्या बोलते हैं, कॉल पुट दोनों साइड मेरे को प्रॉफिट हो गया था, प्रीमियम्स चल गए थे, तो यहाँ पे मैंने उसको काट दिया था 2 दिन बाद ही। तो ऑप्शंस में ठीक रहा, फ्यूचर्स में ठीक ठाक रहा, कुछ ऐसा खास नहीं रहा, और ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस इज ओके, कोई ऐसा मेजर इशू नहीं आया यहाँ पे कि बहुत बड़ा ड्रॉ डाउन लगा हो। तो यहाँ पर जो आप लोग को एक छोटा मोटा यहाँ पे ड्रॉ डाउन यहाँ पे देखने को लग रहा होगा, तो ये कोई ऐसा बड़ा ड्रॉ डाउन नहीं है, तो मेरे को 2-3 ट्रेड्स में लॉसेस ही हुए थे, है ना। तो वो तो नॉर्मल ही होता है, अगर जब डायरेक्शन को मैं पकड़ ना पाऊँ, डायरेक्शन को ढंग से समझ ना पाऊँ, तो एक तो ऐसा तो चला ही जाता है ऐसे ही, है ना। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा प्रॉब्लम रही हुई थी, अदरवाइज ठीक ठाक ही रहा, तो बहुत ऐसा इशू नहीं हुए। अब चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं कि पीएनएल वगैरह के बाद डिस्कशन थोड़ा कर लेते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर, कि अब ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है बिटकॉइन में ट्रेड करते हुए। एक बार मंथली ओवरव्यू भी देख ही लेते हैं यहाँ पे, पीएनएल एनालिटिक्स में जाते हैं, यहाँ पे मंथली ओवरव्यू लास्ट 30 डेज का लगा लेते हैं। हाँ, तो लास्ट 30 डेज में जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने डिस्कशन किया था कि ये जो लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था, ये जो मिस्टेक हुई थी इसको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, और वैसे ही हमने रखा, उसको हमने रिपीट नहीं किया और लॉसेस को एक्सेप्ट किया। तो जैसे कि आप लोग देखते होंगे, अकाउंट की ग्रोथ धीमे धीमे होती रही, छोटे छोटे यहाँ पर ड्रॉ डाउन लगे, छोटे छोटे ड्रॉ डाउन लगे, बट इतना तो ऑफकोर्स मैनेजेबल होते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी बात होती नहीं है। ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं, अदरवाइज हर चीज़ इज़ ओके। ठीक है, तो ओवरऑल मंथली ओवरव्यू अगर हम लोग देखें तो मंथली ओवरव्यू इज ओके, बहुत ऐसा खास नहीं है। 110% मेरे को यहाँ पे अपना रिस्क रिवॉर्ड को थोड़ा सा और इंक्रीज करना पड़ेगा, बट लेकिन ट्रेड ही नहीं मिलते हैं, बात तो यही है, देखा जाए तो ट्रेड नहीं मिलता है ना। अगर मैं आप लोग में यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे इतना वोलेटाइल एसिड है ना, इस वोलेटाइल एसिड में मैं अगर एक कैंडल का भी ऐसा लगा रहा हूँ तो यहाँ से, चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा होल्ड करना आसान नहीं होता, मतलब अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेसिकली इतना, जैसे लोग बोलते हैं ना स्नाइपर एंट्री टाइप की, तो वैसे टाइप की मैं अभी फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं एकदम स्नाइपर एंट्री ढूंढ लूँ कि यहाँ $500 से लेके $500 से कम कम का ऐसा लगा, मेरा लग रहा है इतने बड़े एसेट में, तो फिर बहुत ही छोटा ऐसा होगा, और इसमें फिर आराम से इजिली 2-3 हज़ार डॉलर का अगर मैंने रैली पकड़ ली तो बहुत बढ़िया एक रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है, 1:4 1:5 के ऊपर इजिली मिल जाता है ना। तो बहरहाल अभी तक तो मेरे को कोई सच सेटअप वगैरह या सच कोई एज मिला नहीं है इसके लिए, अभी जो मेरा डिस्कशन है उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहा हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने वीडियो देखी थी पावर ऑफ स्टॉक सर की, तो वहाँ पे उन्होंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन वगैरह किया तो था कि कैसे हम लोग ऑप्शन सेलिंग ऑन डेली बेसिस कर सकते हैं इसमें, है ना। बट मेरे को बहुत ज़्यादा जीरो डी वाली जो उन्होंने स्ट्रेटेजी बताई थी, वो मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा समझ में आई नहीं रिसेंट वीडियो में। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे प्रीमियम देखने में ज़्यादा है, लेकिन जनरली देखा जाए तो मेजोरिटी लोग जो ट्रेड करते हैं छोटे कैपिटल के साथ करते हैं, है ना। तो अगर यहाँ पे मैं ऑप्शन में जाऊँ, आज ही की चलिए एक्सपायरी की अगर मैं बात करूँ 31 मार्च, तो अब अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे मार्केट 83,000 के ऊपर एक्सपायर नहीं करेगा, तो यहाँ पे अगर मेरे को कॉल शॉर्ट करना है तो ये देखिए $93 में यहाँ पे पड़ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे सेल करूँगा तो अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से करूँगा, तो यहाँ पे जो मेरी क्वांटिटी रहेगी 0.1 रहेगी, तो 0.1 क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा इस सेल पे, मुझे कितना मिलेगा, सिर्फ $9 मिलेगा, $9.5, बहुत ज़्यादा इसके हिसाब से, है ना। आस्क के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पे $9.5 मिलेंगे आपको, बस दैट इज इट। अब इससे ज़्यादा कैपिटल, मतलब अगर आप मान के चलो 1 लॉट पूरा शॉर्ट करना चाहते हो तो आपका कैपिटल ज़्यादा लगेगा, है ना, एंड प्लस उसके लिए फिर आपको लेवरेज ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पर दूँ, तो अगर इसमें मैं मार्केट यहाँ पे सेट कर देता हूँ 0.1, है ना, 82 अभी मार्जिन लग रहा है ना, 1 लॉट मेरे को पूरा मान के चलिए शॉर्ट करना है, तो यहाँ पे मेरा $822 लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे मार्जिन अगर रिड्यूस करना है तो फिर मेरे को अपना लेवरेज बढ़ाना पड़ जाएगा। ठीक है, लेवरेज बढ़ाने का मतलब है कि जो मेरा एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस है वो कम हो जाएगा और उसके हिट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा इंट्राडे बेसिस पे जीरो ड्यूटी वाले ऑप्शन सेलिंग में कुछ ज़्यादा ऐसा समझ में आया नहीं,
तो तभी मैं वो करता नहीं हूँ। तभी मेरे को जब भी मार्केट 1-2 दिन के लिए साइडवेज ऐसे थोड़ा-सा दिखता है, तो मैं वहाँ पे सेलिंग कर लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, सिर्फ़ मेरा ओवरऑल 19 से लेके 31 तक सिर्फ़ एक ऑप्शन सेलिंग की ट्रेड रही है, वो भी नॉन डायरेक्शनल रही है ना? और वो भी रही है स्ट्रैडल की, और वो भी जब मैंने यहाँ पे बनाई थी। ठीक है, 2 दिन में अच्छे खासे प्रीमियम गल गए, मैं निकल गया। मेरे को यहाँ पे एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और ना ही मैं करना चाहता हूँ। तो जब भी मेरे को लगता है कि यहाँ मार्केट 1-2 दिन थोड़ा-सा ऐसे ही इस टाइप का बिहेव कर सकता है, मैं कर लेता हूँ। और जनरली देखा जाए तो जो मैंने नोटिस किया है, वो वीकेंड्स के आस-पास यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। ऑल्दो यहाँ पे सैटरडे संडे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे मार्केट पूरा निकलता रहा। तो जब मार्केट निकल रहा था, मैंने कोई भी ऐसे स्ट्रैडल वगैरह नहीं बनाया। लेकिन जब मुझे दिखता है, मैं यहाँ पे स्ट्रैडल 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 ऐसे यहाँ पे मैं स्ट्रैडल वगैरह बना लेता हूँ। ठीक है, तो आई थिंक सो दैट इज़ क्लियर क्या मेरी स्ट्रैटेजी रही है, क्या चीज़ मेरा बिटकॉइन में ट्रेड करने का थिंकिंग रही है, और ओवरऑल जो मेरा ऑप्शन सेलिंग को लेकर टेक रहा है, वो भी मैंने बता दिया। तो मुझे लगता है कि बहुत ये ऐसा काम नहीं करने वाला है कि अगर मैं सिर्फ दूर दूर के ऑप्शन शॉर्ट कर दूँ, तो ऐसा कुछ काम नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे अड्डे इन्वेस्ट कैपिटल बड़ा है तो बात अलग है कि यहाँ कैपिटल बड़ा है, आप एक एक दो लॉट, तीन तीन लॉट, चार चार बिटकॉइन, पाँच पाँच बिटकॉइन ऐसे शॉर्ट किए जा रहे हो, तो बात अलग है ना? तो तब तो अलग ही बात होती है। लेकिन छोटे कैपिटल में आई डोंट थिंक सो कि ये ठीक है ना? और आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है मैं एक बार ट्राई करूँ नेक्स्ट मंथ, इसको थोड़ा सा ट्राई करने का ट्राई करेंगे हम लोग डेफिनेटली। थोड़ा सा इंट्राडे बेसिस पे ऑप्शन सेलिंग देखेंगे क्या है, क्या कैसा रिटर्न मिल रहा है, कैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हर चीज़ हम लोग ट्राई करेंगे, और जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक रहेगा, मैं एपिसोड्स भी मैं बना दूँगा। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस मंथ। आई होप आप लोगों को मेरी मिस्टेक्स वगैरह से थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा, मेरे ट्रेडिंग से थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा, है ना? कि मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ। फॉलो करने की एग्जैक्टली ज़रूरत नहीं है, जो आप लोग को बेस्ट लगता है आप लोग वो करिए। एंड इनफैक्ट मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि जो आपको ट्रेड दिख रहे हैं चार्ट पे, आप वो लीजिए। अगर आप गलत भी हो रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको मालूम रहेगा कि आप गलत क्यों हैं, और आप उस चीज़ को रिफाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय। ऑलराइट, सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। एंड यहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं जो मैं ट्रेड्स वगैरह बना रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि अपने ट्रेड्स को मैं रिकॉर्ड करता रहूँगा जैसे जैसे मैं लेता रहा हूँ। तो लास्ट टाइम जब आई गेस मैंने वीडियो बनाई थी, तब 18th थी डेट, और आज हो रही है 20, है ना? तो इसके बीच में बस मेरी यही एक ट्रेड थी जो मैंने यहाँ पे बनाई थी कॉल साइड पे, ये एक एग्जीक्यूट करी थी मैंने। यहाँ पे मेरे से मिस्टेक ये हुई थी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट जब ले रहा था, तब मैंने यहाँ पे पोजीशन एक काट दिया था। मुझे आइडिया नहीं था कि मार्केट ऐसे रेड कैंडल जैसे ही बनाएगा वैसे ही तुरंत ही ब्रेकआउट वगैरह कर देगा, तो वो थोड़ी सी मेरी मिस्टेक थी। बट बहरहाल मैंने फिर छोटे मोटे एसएल के साथ इसमें री एंट्री भी करी थी। बहुत छोटा ही एसएल था मेरा यहाँ पे, और क्वांटिटी भी मेरी बहुत कम थी, 0.05 ही थी। ठीक है, अभी हम लोग ट्रांजेक्शन लॉग के पास भी ट्रांजेक्शन लॉग भी खोल के देख लेंगे। और ये वाली ट्रेड अच्छी थी काफ़ी, एकदम सिमिलर लॉजिक के साथ थी ये वाले, है ना? ज़्यादा उसमें कुछ था नहीं। ये वाली जो मेरी ट्रेड थी जो मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन करी थी, ये उतनी अच्छे से चली थी नहीं, इसमें मैंने बहुत छोटा सा एसएल लिया था। जब मार्केट मुझे अच्छा प्रॉफिट दिखाया था, फिर वापस से जब ऊपर आया था, तब मैंने लॉग बुक कर लिया था इसमें। जबकि अगर मुझे लगता है इसको मैंने होल्ड किया होता, तो मे बी जिस दिन मैं ये वाली ट्रेड बना रहा था 19 वाली, तब मैं पुट वाली ट्रेड को, पुट बोल रहा हूँ सॉरी, सेल वाली ट्रेड को भी अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाता। तो ठीक है, अच्छे से मार्केट के डायरेक्शन वगैरह ठीक ठाक पता चल रहा है। एंड अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये है मार्च मंथ का हाई। ठीक है, ये है मार्च का हाई, और ये है मार्च का लो, ये रहा। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे 76,000 का जो लेवल है, और अपर साइड पर अगर मैं देखा जाए तो ये 95,000 मान लेते हैं, 95,000। तो यहाँ पे इसका प्रीमियम मुझे अच्छा मिल नहीं रहा था, इसका ठीक ठाक मिला था, तो मैंने यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर दिया है, और यहाँ पे पुट शॉर्ट कर दिया है। और इस महीने का जो एंड वाली एक्सपायरी थी, उस पर भी मैंने काम नहीं किया है। 4 अप्रैल वाली एक्सपायरी पे मैंने काम किया, बिकॉज जो इस मंथ के एंड वाली एक्सपायरी थी, जो कि आई गेस 28th को हो रही है, उसमें प्रीमियम काफ़ी लो मिल रहे थे, प्रीमियम अच्छे थे नहीं, तो मैंने तो प्रीमियम अच्छे लेने के लिए 4 अप्रैल वाली एक्सपायरी पे मैं शिफ्ट कर गया था। अभी हम लोग स्क्रीन पे चल के देखते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे मिड में कहीं आया हुआ है यहाँ पे, है ना? और अभी
अपकमिंग सैटरडे संडे भी आ रहा है, तो सैटरडे संडे मार्केट बहुत एकदम ऐसे लेस वोलेटाइल होता है, तो मैंने इसको काफ़ी लंबे समय तक होल्ड करने का तो नहीं सोचा अपने स्ट्रैडल को। मैंने यही सोचा हुआ है कि हाँ, छोटा मोटा जैसे इसमें प्रॉफिट मिलेगा मैं इसको लेके काट दूंगा स्ट्रैडल को, ठीक है। तो बेसिकली मैं यही चाह रहा हूँ कि 4-5 दिन मार्केट ऐसे ऐसे बिहेव यहाँ पे कर ले, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल लॉजिक के हिसाब से मैंने स्ट्रगल बनाया। मिड पॉइंट में मुझे मिल रहा था हाई लेके, तो मैंने यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करी है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक टेक्निक बताता हूँ कि अगर कम मार्जिन के साथ आप ट्रेड करो तो ये जो पोर्टफोलियो है मार्जिन वाला है, इसको आप पोर्टफोलियो मोड पे आप सेट करके मार्जिन मोड जो है बेसिकली इसका पोर्टफोलियो मोड पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाकर चेंज मार्जिन मोड पे जाएंगे, यहाँ पे आइसोलेटेड पे सेट होता है, इसको पोर्टफोलियो पे कर लीजिएगा। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होगी कि यहाँ पे एक एडिशनल कॉलम यहाँ पे आता है एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस का, जो कि आपके अवेलेबल मार्जिन के हिसाब से सेट होता है और वो बहुत छोटा होता है और ऑप्शन सेलिंग में बहुत जल्दी हिट भी हो जाता है। मैंने ट्राई किया था, मैंने हर चीज ट्राई करी हुई है एंड यहाँ पर मैंने नोटिस किया था एस्टिमेटेड लिक्विडेशन जो प्राइस था वो बहुत ही छोटा था, और जैसे ही मार्केट ने हल्की सी एक कैंडल बनाई कॉल के लेग के अगेंस्ट में, अपर साइड एक कैंडल बनाई ठीक ठाक और उसी में ही मेरा पैसा वगैरह चला गया था। तो तब से मैं समझ गया था कि हाँ, अगर मार्जिन कम है अकाउंट में तो यहाँ पे पोर्टफोलियो मोड में ही आप स्ट्रैडल ट्रायंगल बनाइए, इनफैक्ट ऑप्शन सेलिंग करिए सीवीसी मोड में, अदरवाइज ना करिए, साथ सीधी बात, ठीक है। तो ये काफी ध्यान देने वाली बात है, अदरवाइज आपके एक दो एस एल ऐसे चले जाएंगे, मेरे चले गए थे तो आई नो। एंड यहाँ पर अभी ये जो लॉस वगैरह दिख रहा है दिस इज ड्यू टू स्प्रेड, है ना। यहाँ पे मेरा एंट्री प्राइस यहाँ पे और यहाँ पे ये देखिए अभी प्राइस ये चल रहा है दोनों का, तो ये स्प्रेड की वजह से दैट्स व्हाई दिस इज हैपनिंग, है ना। और यहाँ पर अभी करेंटली मैं एक ट्रेड को आइडेंटिफाई कर तो पा रहा हूँ, लेकिन इसको मैं लूंगा नहीं बिकॉज अभी मेरा ऐसे कुछ एग्रेसिव ट्रेड करने का मन है नहीं। मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह किया हुआ है, अगर आवरली टाइम फ्रेम पे मैं जाके देखूँ तो यहाँ पे मुझे क्लियरली एक ब्रेकआउट वगैरह दिख रहा है ना। यहाँ पे क्लियरली ब्रेकआउट वगैरह दिख रहा है और यहाँ पे ये जैसा कि कैंडल है ये अच्छी रिजेक्शन वाली कैंडल भी है एंड मार्केट मिड पॉइंट पे भी आया हुआ है महीने के। इसमें अगर प्राइवेक्शन जो लोग फॉलो करते हैं तो उन लोगों को मालूम होगा कि ऐसे चैनल का मिड पॉइंट कैन एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो लॉजिक भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बहरहाल उस लॉजिक को यूज करके मैंने कॉल पुट शॉर्ट किया है और यहाँ पे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी भी ऐसे दिख रही है जिसको मेरा सच बताऊं तो लेने का ज्यादा मन है नहीं, इसको मैं एक थोड़ा सा इग्नोर करूंगा क्योंकि मार्केट में ट्रेंड अभी अपसाइड का है, वहाँ पे कैंडल अच्छी अच्छी बनी तो उसको मैं थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश अगर इग्नोर ही करूंगा। यहाँ पे मैं एक छोटे से एसएल के हिसाब से एक ट्रेड यहाँ पे बन सकती है, यहाँ पे सेल साइड की, है ना। अगर मेरे पास और कोई ट्रेड नहीं होती, अगर मेरे को ऑप्शन सेलिंग ना करनी होती तो मैंने मोस्ट प्रोबेबली शायद यही ट्रेड बनाई होती, ठीक है। तो यहाँ पे आई गेस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मे बी दिस क्लिप आई मीन। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर मेरा नेक्स्ट ट्रेड बनाने का मन होगा तो इट विल बी समवेयर अराउंड हियर कि मार्केट आए, कुछ प्राइस एक्शन वगैरह क्रिएट करे, कुछ ब्रेकडाउन वगैरह करे, फिर से फेलियर शो करे, सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर बनाए, तो मैं यहाँ पे जाके काम करने में इंटरेस्ट हूँ अपसाइड की तरफ। अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ से रिजेक्शन तेजी से आ जाता है, अगर रिजेक्शन फास्ट आता है, मान के चलिए ये लोग अगर ब्रेक हो जाता है ना तो फिर पूरा ओवरऑल मार्केट फिर डाउन ट्रेंड में अपने आप को रख सकता है। अभी डर लगता है लंबे समय के लिए डाउन ट्रेंड में नहीं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ, जब तक ये लो मेंटेन है तब तक मार्केट में डाउन ट्रेंड ज्यादा अच्छे से आ नहीं पाएगा। छोटे मोटे रिट्रेसमेंट मार्केट जरूर कर सकता है और हो सकता है डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का तरीका सबसे बेस्ट यहाँ पे मार्केट आए, रिट्रेस करे और फिर ब्रेक कर दे ये दोनों लेवल को, जो बनाएगा लेवल और ये भी लेवल, तब जाके कंफर्मेशन में मिल सकती है मार्केट अब फाइनली डाउन ट्रेंड में वापस से चलने लगा है। देखा जाए तो हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस एक्शन को जो मैं फॉलो करता हूँ उस हिसाब से तो यहाँ पे बहुत बढ़िया ट्रेड बन रही है सेल साइड की, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सेलर बैठा है और यहाँ पे मार्केट में बायर के एसएल वगैरह रेडी कर लिए, यहाँ पे ब्रेकआउट करके जो यहाँ पे सेलर बैठे होंगे वीकेंड बैठे होंगे उनको निकाल भी दिया हुआ। तो अब यहाँ पर बहुत परफेक्ट एंट्री बन रही है लॉन्ग टर्म सेलिंग के लिए। बट अभी मैं सच्ची बताऊं तो जिस हिसाब का मेरा ट्रेडिंग है करेंटली चल रही बिटकॉइन में, उसमें मैं 1 आवर के हिसाब से फॉलो कर रहा हूँ और यहाँ पर जब मार्केट क्या बोलते हैं नीचे जब आ जाएगा तब मैं यहाँ पे इस लो को ब्रेक करने का वेट करूंगा, तभी जाके फिर कोई लॉन्ग टर्म सेलिंग साइड पे प्लान बनाऊंगा। अभी के लिए मैं वेट एंड वॉच करूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता मार्केट यहाँ पे आगे पता चले मैं लंबे टारगेट को वेट करूंगा मेरे को एसएल दे दे, हाँ तो मुझे नहीं पता, जब तक डायरेक्शन क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक मैं ट्रेड नहीं करने वाला, ठीक है। अगर ये सेम पैटर्न 1 आवर में बन रहा होता तो मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता उसको लेने में, ठीक है। बट 1 आवर के टाइम के हिसाब से यहाँ पे ट्रेंड मुझे अपसाइड का दिख रहा है तो आई विल
ओनली टेक ट्रेड्स इन अपसाइड डायरेक्शन। पुट पे मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाई तो थी, यहाँ पे बहुत बढ़िया ट्रेड बनी थी, उसमें बहुत ज़्यादा बहरहाल मेरे को प्रॉफिट हुआ नहीं था। हो सकता है कि शायद मैं मे बी यहाँ पे ट्राई करने का मेरा मन तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, क्या पता मैं देखूं अगर ट्रांजेक्शन यहीं पे अटक जाए, मान के चलिए ऐसे ऐसे हो जाए और फिर कुछ ब्रेक डाउन करे तब शायद मैं इसका ट्रेड बनाऊं। अभी तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अभी थोड़ा सा मैं इग्नोर कर रहा हूँ इसे। ठीक है, तो देखते हैं अभी बाकी की ट्रेड्स कैसी रहती है। इसको मोस्ट प्रोबेबली मैं वीकली एनालिसिस ही करूँगा अपने सारे ट्रेड्स का जनरल वगैरह करते हुए। ठीक है, तो देखते हैं कैसा रहता है।